नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 2 जुलाई 2023 को सीजी व्यापम के द्वारा शिक्षक, सहायक शिक्षक तथा व्याख्याता के जो परीक्षा परिणाम है उसको जारी कर दिया गया है। दोस्तों, सभी भावी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि आपको डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या ज्वाइनिंग से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट रखना है, ये मैं आपको अलग अलग तरीके से आपको बताने वाला हूँ। शिक्षक, सहायक शिक्षक और व्याख्याता का अलग अलग दोस्तों, ठीक है। तो आपके पास 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, डीएड, बीएड या डीएलएड का फाइनल ईयर का मार्कशीट होना चाहिए। दोस्तों देखिए, सहायक शिक्षक के लिए बात कर रहा हूँ मैं पहले, ठीक है। और फाइनल ईयर डीएड का मार्कशीट होना चाहिए। और ये सभी मार्कशीट आपको कब तक जरूरी है? व्यापम के रिजल्ट के पहले इसका सब का मार्कशीट आपके पास जारी होना चाहिए। जैसे कि आज 2 जुलाई को इसका रिजल्ट आया है व्यापम का, शिक्षक भर्ती का, तो आपको 1 जुलाई से पहले ये सब डॉक्यूमेंट आपके पास जारी होना चाहिए, ठीक है। बाद में अगर रिजल्ट जारी होता है, जैसे कि डीएड या बीएड का रिजल्ट आपका बाद में जारी होता है, तो ये आपको अपात्र माना जाएगा दोस्तों, ठीक है, टीवी के समय। फिर देखते हैं स्थायी जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, व्यापम परीक्षा का प्रवेश पत्र आपके पास होना चाहिए, व्यापम का रिजल्ट होना चाहिए प्रिंट आउट आपके पास, ठीक है। आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, रोजगार पंजीयन यदि है तो अनिवार्य नहीं है, यदि है तो आप रख सकते हैं, नहीं तो अनिवार्य नहीं है। ये 10वां नंबर वाला दोस्तों, रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र, ठीक है। दिव्यांग प्रमाण पत्र, यदि आप दिव्यांग हो तो ये होना जरूरी है। एनओसी, यदि आप कर्मचारी हैं तो आपके पास एनओसी होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपके पास भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र होना चाहिए। और टीईटी प्रमाण पत्र प्राथमिक स्तर के आपके पास होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों, स्थायी ये सभी डॉक्यूमेंट जैसे कि स्थायी निवास, जाति, डीएड, बीएड, ये सब व्यापम के रिजल्ट 2 जून से पहले का होना चाहिए। अगर बाद में आप जारी करवाते हैं तो वो मान्य नहीं होगा, आपको अपात्र कर दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, शिक्षक के लिए जरूरी दस्तावेज वही है, 10th 12th होना चाहिए आपके पास, स्नातक यूजी का 3 साल का मार्कशीट होना चाहिए, डीएड, बीएड या डीएलएड का फाइनल ईयर और फर्स्ट ईयर दोनों का मार्कशीट होना चाहिए, और वो भी व्यापम के रिजल्ट्स के पहले होना चाहिए, बाद में जारी नहीं होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, व्यापम का प्रवेश पत्र, ये सब को आप संभाल कर रखेंगे दोस्तों। व्यापम का जो प्रवेश पत्र है, आपने जब एग्ज़ाम दिलाया है तो व्यापम का प्रवेश पत्र ये बहुत ही ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। व्यापम का जो रिजल्ट निकला है, आपका रैंक जिसमें लिखा हुआ है आपका, उसको आपको डाउनलोड करके रखना है प्रिंट आउट, ठीक है दोस्तों। आय प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। अगर आप केवल ओबीसी नॉन क्रीमी के लिए आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं दोस्तों। ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर हैं उनको आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। उनको मांगा जाता है 3 साल तक का, जो जैसे कि व्यापम का रिजल्ट जारी हुआ है उससे 3 साल तक पीछे तक का जो आय प्रमाण पत्र है वो काम आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो अच्छा है, नहीं तो नहीं भी लगेगा दोस्तों। दिव्यांग प्रमाण पत्र यदि आपके पास लागू होता है तो डालिएगा, नहीं तो नहीं लगेगा, ठीक है। एनओसी अगर आप भूतपूर्व कर्मचारी हैं तो डालिएगा, और भूतपूर्व सैनिक है तो आपके पास सैनिक प्रमाण पत्र होना चाहिए, तथा टेट प्राथमिक स्तर का आपका 6वीं से 8वीं वाला होना चाहिए दोस्तों। फिर बात करते हैं व्याख्याता, भौतिक, गणित, वाणिज्य का क्या क्या डॉक्यूमेंट रहना चाहिए। 10वीं 12वीं स्नातक 3 साल का, स्नातकोत्तर जैसे संबंधित विषय हैं। आप फिजिक्स वाले हैं तो फिजिक्स का एमएससी डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। वाणिज्य के हैं तो वाणिज्य का, बीएड फाइनल ईयर का मार्कशीट होना चाहिए व्यापम के रिजल्ट्स के पहले, ठीक है दोस्तों। अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है, बीएड का रिजल्ट नहीं आया है और अभी तक, तो आप अपात्र हो जाएंगे। अगर आपके पास रिजल्ट आ गया है तो आपको पात्र माना जाएगा, क्योंकि आप अगर अंक सूची को अभी लेने जाएंगे तो उसमें प्रिंट में जब आपका बीएड का रिजल्ट आया है वो डेट लिखा रहता है दोस्तों, ठीक है। जो आप लाएंगे वो डेट नहीं, जब आपका बीएड का जब का रिजल्ट आया है वो डेट उसमें प्रिंट लिखा रहता है बीएड के मार्कशीट में, ठीक है। स्थायी जाति निवास होना चाहिए, जाति होना चाहिए, निवास होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, व्यापम का प्रवेश पत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्यापम रिजल्ट होना चाहिए प्रिंट आउट, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके लिए। आपके पास अभी रोजगार पंजीयन है तो ठीक है, नहीं तो नहीं जरूरी है। दिव्यांग प्रमाण पत्र यदि आप हैं तो रहना चाहिए। एनओसी होना चाहिए कर्मचारी हैं तो, और भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए यदि आपके पास लागू होता है तो, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गया मुख्य मुख्य प्रमाण पत्र दोस्तों, जरूरी दस्तावेज अलग अलग मैंने बताया। अब बात करता हूँ आपको ज्वाइनिंग। ये तो व्यापम के रिजल्ट से पहले होना चाहिए, ये जो मैंने इतना डॉक्यूमेंट बताया है आपके पास, लेकिन
आपको ज्वाइनिंग के समय क्या क्या डॉक्यूमेंट बनवाना पड़ेगा। आपको डीवी के लिए जब जाएंगे वहाँ सब डॉक्यूमेंट तो ये पहले होना चाहिए, और बाद में क्या बनवाएंगे आप, तो उसके लिए देखिए इस सभी दस्तावेज़ों के अलावा वेरिफिकेशन या ज्वाइनिंग के समय, ठीक है, सहायक शिक्षक व्याख्याता तीनों के लिए दस्तावेज, ठीक है दोस्तों। तो देखिए विवाह प्रमाण पत्र, यदि आप विवाहित हैं तो विवाह प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। शपथ पत्र, यदि अंग सूची, जाति, निवास, आधार कार्ड में नाम में भिन्नता है, जैसे कि आपके 10th के मार्कशीट में दूसरा नाम लिखा है, 12th में दूसरा लिखा है, या MSc BEd में दूसरा लिखा है, या आधार कार्ड में दूसरा दूसरा लिखा है, तो आपको एक शपथ पत्र बनवाना पड़ेगा, एफिडेविट बनवाना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। एफिडेविट किसके पास, नोटरी ऑफिसर के पास क्या बनवाना पड़ेगा, शपथ पत्र बनवाना पड़ेगा उस टाइम जब आप डीवी में जाएंगे तब। फोटो होना चाहिए आपके पास डीवी के समय, शपथ पत्र होना चाहिए, दस्तावेज की सत्यता के संबंध में एक शपथ पत्र लगता है दोस्तों। क्या लगता है कि मैं जितना डॉक्यूमेंट पेश कर रहा हूँ वो सत्य है, तो अगर मैं कोई भी गलत जानकारी देता हूँ तो संपूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी। ये इस प्रकार के एक शपथ पत्र बनवाना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। मेडिकल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, नियुक्ति के समय ये मेडिकल सर्टिफिकेट लगता है। और अनुप्रमाणन दोस्तों, अनुप्रमाणन प्रमाण फॉर्म है एक, इसको आपको भर कर जमा करना पड़ता है। तो ये इतना डॉक्यूमेंट आप अभी से देख सकते हैं, आपके दिमाग में होना चाहिए, नोट करके रखिए इसको कि आपको उस वेरिफिकेशन या ज्वाइनिंग के समय ये डॉक्यूमेंट लगता है, ठीक है दोस्तों आपको यह कैसा लगा यह वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए जॉब से संबंधित मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।